हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑन freeguruhelpline.com। तो आज भी हम करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री का दूसरा नंबर चैप्टर, जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। आज हम पढ़ेंगे बेसिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि आखिर ये बेस है क्या। वाटर बेसिस, ठीक है। तो बेसिस हमारे होते हैं एनी सब्सटेंस दैट इन वाटर सॉल्यूशन इज स्लिपरी टू द टच। जैसे हम टच करें तो फिसलन जैसा हो महसूस, ठीक है, फिसलन जैसा महसूस हो। टेस्ट बिटर, बिटर मतलब हो गया आपका कड़वा, जिसका कड़वा टेस्ट हो, कड़वा टेस्ट हो। और जो लिटमस पेपर, जब हम किसी इंडिकेटर पे उसको हम डालें तो उसका कलर चेंज कर दें। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमारा दिया हुआ है, टर्न्स रेड लिटमस पेपर ब्लू। रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न कर दे, मतलब कि दो लिटमस होते हैं हमारे, एक रेड कलर का होता है और एक होता है हमारा ब्लू कलर का, एक रेड एक ब्लू। मान लीजिए ये एक सब्सटेंस है, इसमें हमने रेड लिटमस डाल दिया, और अगर इस जितना हमने पोर्शन डाला है उतना पोर्शन इसका ब्लू हो जाए, तो ये सब्सटेंस हमारा और कुछ नहीं बल्कि बेस है। जो रेड लिटमस से ब्लू कन्वर्ट कर दे सब्सटेंस, वही हमारा बेस हो गया, ठीक है। और रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म ऑन सॉल्ट्स एंड वाटर ओनली। सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर बनाना चाहिए। अगर उसके अलावा और कुछ बनाता है, और कोई सब्सटेंस बनाता है, तो वो एसिड नहीं है। चलिए इसको हम एग्जांपल्स लेके समझते हैं। पहले मैं इसको मिटा दूं ताकि स्पेस मिल जाए हमें बनाने के लिए एग्जांपल्स। ओके, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं HCl का प्लस ZnO, जिंक ऑक्साइड। जब इसका हम रिएक्शन करवाएंगे तो बनाएगा ZnCl2 बना देगा और बना देगा H2O। तो ये हमारा बेस है ZnO। H2SO4 प्लस MgOH whole twice, MgOH whole twice gives MgSO4 प्लस H2O, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो बेस होते हैं ये और कुछ नहीं मेटल्स के ऑक्साइड्स होते हैं और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, अगर ये नाम फॉर्मूला के रूप में देखें तो। लेकिन सब मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड्स ज़रूरी नहीं है कि वो बेस हों। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ HCl प्लस PbO2 का, लीड ऑक्साइड का, ठीक है। तो जब भी ये रिएक्शन करेगा HCl के साथ या किसी भी एसिड के साथ, तो क्या बनाएगा, PbCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2 गैस का लिबरेशन होगा। तो ये जो PbO2 है आपका, ये बेस नहीं है, ये बेस नहीं है, क्योंकि ये सॉल्ट तो दे रहा है, ठीक है, वाटर भी दे रहा है, बट सॉल्ट और वाटर के साथ क्लोरीन गैस भी दे रहा है, जो कि नहीं देना चाहिए था इसको। अगर दे दिया तो ये बेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, जो सब्सटेंस एसिड के साथ रिएक्शन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर दे, ओनली लिखा हुआ है यहाँ पे, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर दे, उसके अलावा भी और कुछ दे, तो वो बेस नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल हमारा है HCl प्लस MnO2, तो क्या बनाएगा ये MnCl2 प्लस H2O और प्लस Cl2 गैस का लिबरेशन हो जाएगा। तो ये भी हमारा MnO2 भी हमारा बेस नहीं है, क्योंकि सॉल्ट तो दे रहा है MnCl2,
ठीक है, गुड। H2O भी दे रहा है, ओके, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन भी दे रहा है, जो यहाँ पे साबित करता है कि ये बेस नहीं है, क्योंकि ये बेस का यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि जो सिर्फ और सिर्फ जो एसिड्स के साथ रिएक्शन करने के बाद सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट बना और वाटर बना, और यहाँ पे देखिए ओनली भी लिखा हुआ है। तो इससे ये समझ में आता है कि जो अगर इनके अलावा और कुछ भी दे, मतलब कि सॉल्ट और वाटर के अलावा और कुछ भी दे, वो हमारा बेस नहीं है। ओके, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH, एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड मतलब BaOH होल ट्वाइस। ये हमारे कुछ बेस के एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, बेस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन वाटर सॉल्युबल बेसिस एंड वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। अब हम देखते हैं कि वाटर में जो घुल जाए बेस और जो वाटर में नहीं घुले बेस, इनमें क्या डिफरेंस है। चलिए, वाटर सॉल्युबल बेसिस एंड वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर नोन एज वाटर सॉल्युबल बेसिस। ऑब्वियस सी बात है कि जो बेस पानी में घुल जाए पूरी तरीके से, वो हमारा वाटर सॉल्युबल बेस हो गया, और जो बेस पानी में डालने के बाद नहीं घुले, वही हमारा हो गया वाटर इनसॉल्युबल बेस। इनसॉल्युबल का मतलब ये कि नहीं घुला, जो नहीं घुले वो इनसॉल्युबल है, वही हुआ ना मतलब इसका। तो एग्जांपल देखते हैं इसका। NaOH है वाटर सॉल्युबल बेस का एग्जांपल। NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Na2O मतलब कि सोडियम ऑक्साइड, K2O मतलब पोटेशियम ऑक्साइड, NH4 मतलब हो गया हमारा एमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे वाटर सॉल्युबल बेसिस के एग्जांपल्स हैं। इन वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि हमारा अल्कली है। इन वाटर सॉल्युबल बेसिस को हम अल्कली भी कहते हैं, ठीक है, ओके। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। ताकतवर बेस और कमजोर बेस के बीच में आप क्या अंतर है ये देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। The bases that ionizes completely are known as strong bases. जो बेस पानी में घुलने के बाद पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट मतलब टूट जाए, जैसे पानी है ना, इसमें हमने मान लीजिए डाल दिया एग्जाम्पल के तौर पे KOH, जो कि हमारा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने इसे पानी में डाला, इसका हमने 1 मोल मान लीजिए डाल लिया पानी में, 1 मोल हमारा होता है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इतने मॉलिक्यूल्स 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स सारे के सारे डिसोसिएट हो जाएं, KOH के सारे मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो जाए, डिसोसिएट मतलब कि टूट जाए, किस में, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, तो वो हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ऐसा बेस जो पानी में डालने के बाद पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाए। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था कि 1 मोल हमने KOH डाला, ये पूरा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इसके K पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो गए। अगर इसमें 1 मॉलिक्यूल कम डिसोसिएट होता,
अगर एक मॉलिक्यूल इसमें KOH का बच जाता तो वो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं रहता, वो वीक बेस हो जाता। ठीक है, द बेसिस दैट डज नॉट आयोनाइज कंप्लीटली आर नोन एज वीक बेसिस। मतलब कि अगर एक भी मॉलिक्यूल उस बेस का डिसोसिएट नहीं हुआ, अगर वो इसी फॉर्म में रह गया, तो मान लीजिए कि वो वीक बेस है, सीधी सी बात। और ऑल अल्कलीज आर स्ट्रॉन्ग बेसिस एक्सेप्ट NH4OH। ये याद रख लीजिए कि एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, ये आपका वाटर सॉल्युबल बेस तो है। अल्कलीज क्या होते हैं हमारे? वाटर सॉल्युबल बेसिस, सॉल्युबल बेसिस। ये वाटर सॉल्युबल बेस तो है NH4OH, बट ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, बल्कि ये हमारा है वीक बेस। तो ये इसका एक्सेप्शन केस है, इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, वीक बेस का एग्जांपल देखते हैं। ZNO जिंक ऑक्साइड, जिंक हाइड्रो ऑक्साइड, COH मतलब कि कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, आयरन हाइड्रो ऑक्साइड एंड MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हमारे हो गए वीक बेसिस। तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बीच में अंतर क्या है। ओके, अब आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेसिस पे। तो ये जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, सबसे पहले हम देख लेते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस की प्रिपरेशन। वाटर सॉल्युबल बेसिस, इनकी प्रिपरेशन हम देख लेते हैं पहले। तो जितने भी स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मेटल्स मतलब कि जो हाईली रिएक्टिव हैं, जो टॉप के नंबर्स पे आते हैं, मेटल्स को जब भी हम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वो बना देगा वाटर सॉल्युबल बेस और H2 गैस का लिबरेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल। हमारा Na plus H2O gives NaOH plus H2 गैस। वाटर सॉल्युबल बेस दे दिया और वाटर दे दिया, हाइड्रोजन गैस दे दिया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, K प्लस H2O। K मतलब हो गया आपका पोटेशियम प्लस H2O, ये हमारा होगा KOH प्लस H2 गैस का लिबरेशन। ठीक है, कैल्शियम प्लस H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस H2 गैस। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इन सारे मेटल्स का जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर हमें वाटर सॉल्युबल बेस बनाना है तो हमें इसे कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा NH3 एमोनिया प्लस H2O क्या बनाएगा? NH4OH। इसमें हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए H2O है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। NH3 क्या करेगा? एक हाइड्रोजन ले लेगा, बना देगा NH4, और एक हाइड्रोजन बच गया, वो इस O के साथ जुड़ के OH बना देगा, तो बन गया NH4OH, जो कि हमारा है एमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देख लिया वाटर सॉल्युबल बेसिस के साथ, वाटर सॉल्युबल बेसिस की प्रिपरेशन हमने देख ली यहाँ पे, कि जब भी हम स्ट्रॉन्ग मेटल्स के साथ कोल्ड वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो वो बना देगा आपको वाटर सॉल्युबल बेस।
ठीक है, ओके। अब जाते हैं वाटर इनसॉल्युबल बेस के प्रिपरेशन पे। वाटर इनसॉल्युबल बेस, ठीक है। तो वाटर इनसॉल्युबल बेस पे आते हैं। तो मेटल के नाइट्रेट्स के साथ अगर हम NaOH का रिएक्शन करवाएंगे तो वो आपका वाटर इनसॉल्युबल बेस का फॉर्मेशन करा देगा, ठीक है। देखते हैं आप कैसे। हमने NaOH क्यों लिया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, यही रीज़न है इसका, कोई और रीज़न नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। आपको ये नहीं पसंद है, आप KOH ले लो, KOH ले लो, आप NaOH ले लो या KOH ले लो, बात बराबर है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल हमारा ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस NaOH gives ZnOH होल ट्वाइस प्लस NaNO3। ये आपका वाटर इनसॉल्युबल बेस है, ZnOH होल ट्वाइस। यहाँ पे एक बात आप नोटिस कीजिए कि ये जो रिएक्शन हुआ ये आपका हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये देखिए, इसका एनायन इसका कैटायन के साथ जाके जुड़ गया, और इसका एनायन और इसका कैटायन एक दूसरे के साथ जाके जुड़ गया और बना दिया ZnOH होल ट्वाइस और NaNO3। मतलब यहाँ पे हमारा हुआ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, अगला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमें कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करना है, कैसे करेंगे? तो कॉपर नाइट्रेट, ठीक है, प्लस NaOH क्या बना देगा? कॉपर एक सेकेंड, ये मैंने Ca लिख दिया, सॉरी। कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस NaNO3। इस वाले कंपाउंड का जो कैटायन है, सॉरी एनायन है, इस वाले कंपाउंड के कैटायन से जुड़ गया और बना दिया सोडियम नाइट्रेट, और इसका एनायन और इसका कैटायन जुड़ के बना दिया कॉपर हाइड्रोक्साइड। मतलब यहाँ पे भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है, ठीक है। ओके, अगला एग्जांपल देखते हैं। MgOH होल ट्वाइस। अब इसका हमें फॉर्मेशन करना है, तो क्या करेंगे? इसका हम नाइट्रेट ले लेंगे, MgNO3 ले लेंगे होल ट्वाइस प्लस NaOH, क्या बना देगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaNO3 बन गया यहाँ पे भी यही वाटर इनसॉल्युबल बेस, और यहाँ NaNO3 बन गया। तो हमने वाटर सॉल्युबल बेस और वाटर इनसॉल्युबल बेस का प्रिपरेशन देख लिया कि कैसे होता है प्रिपरेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं, अब बेसिस के रिएक्शन पे आ जाते हैं। बेसिस के मेटल्स के साथ रिएक्शन ऑफ बेसिस विथ मेटल्स के साथ जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा, किस चीज़ का फॉर्मेशन होगा? तो चलिए देखते हैं।
तो मेटल्स के साथ जब भी बेस रिएक्ट करेगा तो बनाएगा सॉल्ट, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो जाएगा। सॉल्ट का फॉर्मेशन और हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन। चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल हमारा जिंक प्लस NaOH gives Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। ये Na2ZnO2 आखिर है क्या? ये Na2ZnO2 आपका कुछ नहीं बल्कि सोडियम जिंकेट है, जो कि हमारा सॉल्ट हो गया। सॉल्ट, सोडियम जिंकेट हमारा सॉल्ट है। अब कैसे बनाइए तो देखिए, ये जिंक ने क्या किया कि ये जो आपका H है ये रिलीज हो गया, H हाइड्रोजन रिलीज हो गया। क्या बच गया? Na और O बच गया। तो ये जो O है ये जिंक के साथ जाके मिल गया और बना दिया ZnO2 और इसका वैलेंसी हो गया ZnO2 का -2। ठीक है। अब ये जो है सोडियम के साथ जाके मिल गया तो बना दिया इसने Na2ZnO2, जो कि हमारा है सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन हो गया। ठीक है, ओके। अब आते हैं सेकंड पे। अगला एग्जांपल हमारा Al प्लस NaOH बना देगा हमारा NaAlO2 प्लस H2। ये जो है हमारा NaAlO2 ये हमारा है सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, जो कि हमारा सॉल्ट हो गया और हाइड्रोजन गैस का लिबरेशन। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके रिएक्शंस विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स पे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आपके हैं, ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आपके एसिडिक इन नेचर होते हैं। एसिडिक इन नेचर, ठीक है। अब क्यों है ये एसिडिक इन नेचर? तो देखिए, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कि आपका सल्फर हो गया, नॉन मेटल है, इसके साथ हमने ऑक्सीजन को जब जोड़ा तो क्या बन गया? SO2 अपने आप को ऑक्सीडाइज करके SO3 बना लेता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो जब भी हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को वाटर में घोलेंगे या वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बना देगा आपका H2SO4। H2 तो H2 का H2 ही रह गया, SO3 जाके इधर मिल गया O के साथ और SO4 बना दिया H2SO4, जो कि आपका क्या है? एसिड। क्या है? एसिड। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C कार्बन और ऑक्सीजन का हमने रिएक्शन करा तो बना दिया CO2 इसने। ओके, अब CO2 को हमने वाटर के साथ रिएक्शन करवा दिया तो क्या बना दिया इसने?
H2CO3 जो कि हमारा क्या है, एसिड है। तो इससे क्या साबित होता है कि जब भी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को हम पानी में घोलेंगे तो वो एसिड बना देगा। मतलब पानी तो क्या है, न्यूट्रल होता है, पानी तो न्यूट्रल है। तो पानी तो बोलेगा कि भैया मैं तो न्यूट्रल हूँ, मेरे से मत पूछो, आपने जो मिलाया है वो हो सकता है कोई एसिडिक नेचर रखने वाला सब्सटेंस होगा। तो हमने बोला ठीक है, हमने कौन सा सब्सटेंस मिलाया ऐसा। तो देखा तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, SO3CO2, तभी इसका नेचर एसिडिक हो गया, तभी एसिड बन गया, यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन हो गया। तो इससे ये पता चलता है कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब भी बेस का रिएक्शन नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ होगा, सॉरी नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, हाँ मेटालिक ऑक्साइड्स के साथ होगा तो बनाएगा ये सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट प्लस वाटर तो एसिड के और बेस के रिएक्शन में बनता था, ये आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो भैया ये जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड है ये भी तो एसिडिक ही हो गया, एसिडिक नेचर ही है इसका भी। तो ये एसिड और ये बेस दोनों का रिएक्शन हुआ, बना दिया सॉल्ट और वाटर, सिंपल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं हम, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गिव्स CaCO3 प्लस H2O। अरे रे, ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा है। क्यों भाई? ये देखिए, ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा क्या है, लाइम वाटर, लाइम वाटर है। इसमें हमने CO2 के साथ रिएक्शन करवा दिया, ठीक है। सॉल्ट क्या बना हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ये पानी में घुलता नहीं है, बल्कि ये एक वाइट कलर का एक PPT बना देता है, PPT प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है वाटर में। तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्टिंग में, CO2 टेस्ट में हमने पढ़ा था कि हम CO2 को कैसे टेस्ट करेंगे। तो लाइम वाटर में जब हम उसको घोलेंगे तो वो वाइट कलर का उसका मतलब कि मिल्की वाइट कर देता है लाइम वाटर को। तो मिल्की वाइट किसका कलर हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ, जो कि आपका मिल्की वाइट हो जाएगा, मिल्की वाइट कलर होता है इसका वाटर में जब हम, और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो बेस का हमने करवा दिया एसिड के साथ रिएक्शन, मतलब एसिडिक मेटालिक नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ जिसका एसिडिक नेचर है। तो बन गया सॉल्ट CaCO3 और प्लस वाटर का फॉर्मेशन हो गया। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या बनाएगा आपका, Na2SO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। NaOH प्लस SO2 गिव्स Na2SO3 प्लस H2O, ठीक है। अगला एग्जांपल हमारा KOH प्लस CO2, मतलब ये हमारा हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हमने CO2 के साथ इसका रिएक्शन करवा दिया। तो यहाँ पे हमारा बन गया K2CO3 प्लस H2O, पानी का फॉर्मेशन हो गया। K2CO3 आपका क्या हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे देख लिया बेस का जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है। तो आज हमने बेस के बारे में पढ़ा कि बेस होते क्या हैं, हाँ, इनके रिएक्शंस पढ़े। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हमारे वेबसाइट freeguruhelpline.com पे विज़िट कीजिए, यहाँ आपको 6 to 12 फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, तो जाइए विज़िट कीजिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।